अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिजिटल एम्पेयर मीटर के बारे में। डिजिटल एम्पेयर मीटर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप देख रहे हैं मतीन टेक्निकल सॉल्यूशंस और मैं हूं अहसन अली मतीन। जी दोस्तों, मैंने इसका बॉक्स पहले से ओपन कर लिया ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो दोस्तों, ये दो जैक हैं जहाँ पे इसकी एक में तो इसकी सप्लाई की केबल्स लगेंगी और दूसरे में जो सीटी की केबल्स लगेंगी करंट ट्रांसफार्मर की। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि डिजिटल एम्पेयर मीटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी भाई को दोस्त को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि जो भी हमारी इंडस्ट्री में मोटर्स या कोई भी चीज़ घरों में या इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं तो वो जितने एम्पेयर वो यूज़ करते हैं उस एम्पेयर्स को शो करने के लिए हम एम्पेयर मीटर यूज़ करते हैं। और डिजिटल एम्पेयर मीटर है कि इसमें लिखा हुआ आ जाता है बजाय एनालॉग मीटर के, और ये बहुत ही आसानी रहती है इसके एम्पेयर्स पढ़ने में। तो दोस्तों, ये इसके दो लॉक्स हैं जो हम पैनल में इसको इंस्टॉल करने के बाद इन लॉक से इसको टाइट कर देंगे। फिर ये लॉक्स इसको सपोर्ट फराहम करते हैं और गिरने से बचाते हैं। तो आइए मैं आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जी देखें, ये वोल्टेज है 45 से 275 AC या DC वोल्ट हम इसकी इनपुट सप्लाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसकी अगर रेंज लिखी हुई है 1 से 9000 बाई 5 एम्पेयर, यानी इतने की सिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 9000 के दरमियान कोई भी 25 बाई 5, 50 बाई 5 या किसी भी किस्म की सिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नीचे इन्होंने ड्राइंग भी दी हुई है 0 to 5 एम्पेयर। ये सिटी के सिग्नल यहाँ पे आएंगे और आगे है इसकी इनपुट वैल्यू जो 45 से 275 वोल्ट AC या DC हम इसको, लेकिन नॉर्मल तौर पे हम इंडस्ट्री में 220 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसको सप्लाई में 220 वोल्ट ही देंगे सिंगल फेज़ यानी कि। ये नीचे इसके दो जग लगाने के लिए जगह बनी हुई है। एक में ये देखें, जैसे आप ये इसकी इनपुट वैल्यू है इसी के बिल्कुल नीचे ये इसकी सप्लाई वाला जैक लगेगा, और ये जो इसकी सिटी की जो वायर्स आके इधर हम लगाएंगे सिटी की वायर्स, ठीक है, और वो इस जैक में लगाएंगे। तो दोस्तों, इसको फ्रंट से देखते हैं। जी ये देखें, इस पर एक सेट का बटन है और 3 एरोज़ के बटन हैं। ये इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है जो हम सेट के बटन से और एरोज़ के बटन से अप डाउन करते हुए करते हैं। तो वो आपको आइए मैं आपको इसका इंस्टॉल का तरीका भी बताता हूँ और इसमें जो वैल्यूज़ सेट करते हैं सिटीज़ की वैल्यूज़, उसका तरीका भी बताता हूँ। दोस्तों, सिटी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उस पर मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा। सिटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, जो हमारी मोटर को करंट जा रहा होता है या किसी भी हमारे आगे जो लोड है उसको करंट जा रहा है, तो जो केबल्स ब्रेकर से या मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से आउट होती हैं तो उस पर हम सिटी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादा करंट के सिग्नल को कम करंट के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि इसकी हम ये देखें, सिटी की जो है सिटी करंट 0 to 5 एम्पेयर हम इसको दे सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी मोटर 50 या 60 एम्पेयर ले रही है तो हम 50 या 60 एम्पेयर का सिग्नल इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये जल जाएगा, इसकी कॉइल इतने एम्पेयर्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए हम सिटी इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा करंट को कम करंट में कन्वर्ट करके इसको देते हैं, और फिर आगे ये उस जो सिग्नल इसको मिलता है उसको दोबारा से असल वैल्यू शो करवाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसका इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसका। एम्पेयर मीटर लगा के अब हम इसके लॉक लगाएंगे। ये इसकी वायर्स मैंने पहले ही दोनों जैक में लगा के रखी हुई है। ये देखें, ये सप्लाई का जैक है और ये सिटी का।
एक बात आपने जहन में रखनी है कि सिटी का जो जैक है, अगर इस सूरत में जब तक हम एम्पेयर मीटर इंस्टॉल नहीं होता, इसका ब्रेकर ऑफ रखना है, क्योंकि सिटी आपको पता है कि हम सिटी के एंड ओपन नहीं रखते। या इसके दोनों जैक लग जाएंगे पावर सप्लाई का, और जो सिटी से हमारी केबल्स आ रही हैं। चले तो हम इसका ब्रेकर ऑन करते हैं। जी दोस्तों, अब हमारा एम्पेयर मीटर इंस्टॉल हो गया। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए आप जो सेट वाला बटन है, इसको आपने थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करना है। जी, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसे DP आ जाएगा। DP का मतलब होता है कि हमें जो इसके एम्पेयर चाहिए वो राउंड फिगर में चाहिए या पॉइंट्स में चाहिए। तो हम इसको दोबारा सेट वाले बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये अगर एक बार मैं दोबारा दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। इसका मतलब होगा हमें जो एम्पेयर हैं वो पॉइंट्स के बाद 2 फिगर्स में हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन हमें एक फिगर में चाहिए नहीं है। अगर इसके एम्पेयर हैं आपके मोटर के 2.5 या 2.6, अगर हम पॉइंट को इधर ही रखेंगे तो ये राउंड फिगर में देगा 2 या 3 एम्पेयर या 20-25 जितने भी। इसके बाद हम सेट वाले बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो DA आ जाएगा। अब इस जगह पे हमें इसकी सीटी आप देख रहे हैं 25/5 के, तो इस जगह पे हमें 25 सेट करना है। पहले हम इसको इधर हम करते हैं 5, इधर हम करेंगे 2, ये हमारा 25.1 हो गया। इसको हम 0 कर देते हैं। ये हमारा 25 एम्पेयर सेट हो गया। अब आप दोबारा सेट वाला बटन दबाएंगे और ये आपका जो एम्पेयर्स होंगे वो पॉइंट्स में आ जाएंगे। जी, आप समझ गए होंगे। DP से हम इसका पॉइंट सेट करते हैं कि हमें एक पॉइंट के बाद हमें एक फ़िगर चाहिए, 2 फिगर चाहिए, और DA से हम इसके सिटी के एम्पेयर सेट करेंगे। 25 की सिटी, अगर 50 की सिटी है तो हम 50 सेट करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।